नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस का मैथ का पूरा कोर्स। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा यूपी पुलिस का मैथ का पूरा कोर्स। तो दोस्तों, यदि आपको मैथ से डर लगता है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतने बेसिक्स तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं जिससे आपने कभी भी मैथ ना पढ़ा हो तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आओ चलते हैं आज से यूपी पुलिस का पूरा कोर्स शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मैथ में। इस कोर्स का नाम है नंबर सिस्टम। मैथ का पहला टॉपिक है दोस्तों नंबर सिस्टम। और यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एक बेसिक बताने जा रहा हूं। आज बेसिक में हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम क्या है। क्या है दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो नंबर सिस्टम क्या है इसके बारे में बताओ। नंबर सिस्टम की परिभाषा परिभाषा क्या है, संख्या के पूरे परिवार को नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या के जितना भी पूरा परिवार है उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 1/2 3/4 0, जिस संख्या का जितना भी परिवार हो इसको क्या कहते हैं, ये सभी मिलाकर नंबर सिस्टम बनते हैं। देखो दोस्तों, मैथ से डरने की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल, मैं आपके लिए बिल्कुल जीरो से लेकर आया हूं नंबर सिस्टम। बिल्कुल एक छोटी छोटी बातें बताने आपके लिए यहाँ आया हूं। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से हम गिनती शुरू करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, जीरो शामिल नहीं होता। नोट दोस्तों, प्राकृतिक, बहुत से बच्चों को पता होता है प्राकृतिक संख्या जीरो से नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता, जीरो शामिल नहीं होता। अगर पर्सन ये पूछ ले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आओ अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, नंबर सिस्टम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें यदि जीरो प्लस कर दे, प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, 1 2 3 4। इसमें हम यदि जीरो प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका पूर्ण संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में आपको, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डाउट है तो कमेंट में एक बार लिखना, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब देखो प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, जीरो शामिल कर दो, 1 2 3 4 में जीरो शामिल कर दो तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो आपको क्या बताया, मैं आपको पहले नंबर सिस्टम की परिभाषा, नंबर सिस्टम है क्या, फिर बताया मैं आपको प्राकृतिक संख्या क्या है, फिर बताया मैं आपको पूर्ण संख्या क्या है। अब जो पूर्णांक, देखो दोस्तों पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है। पूर्णांक होती है, देखो पूर्ण संख्या होती है जीरो से शुरू, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। और अगर मैं आपकी ये बात करूं पूर्णांक में जितनी भी, देखो दोस्तों ये पूर्ण जीरो हो गया, जीरो के इधर चलेंगे +1 +2 +3 +4 आएगा। लेकिन अगर इस साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 आएगा। निगेटिव नंबर भी ऐड कर दो, यानी कि माइनस की संख्या भी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों पूर्ण और पूर्णांक में डिफरेंस क्या है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती है, उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक दोस्तों, तो पूर्ण और पूर्णांक में डिफरेंस पता लग गया। देखो यही मैं आपके लिए लेकर आया, जीरो से इधर चलते हैं, जीरो के इधर चलते हैं तो पॉजिटिव, जीरो के इधर चलते हैं तो जीरो के क्या दोस्तों राइट चलते हैं, राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड चलते हैं तो निगेटिव। सारी संख्याएं क्या होती है, ये होती है पूर्णांक।
तो आपको पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक संख्या, नंबर सिस्टम क्या है मैं आपको अब तक ये बताया। तो दोस्तों आप सभी के समझ आया होगा। अब चलते हैं, क्या है, एक टॉपिक लेकर आया हूं नोट। क्या है इसमें, विभिन्न, देखो क्या है, विभिन्न, क्या दोस्तों, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य संबंध के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के व्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। मैं आपको जो भी बताया हूं संख्या पद्धति क्या है, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेत, किसी भी, कोई भी, कैसी भी संख्या हो दोस्तों, किसी भी संख्या बनती हो उसमें क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग होगा। 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग, जैसे कि मुझे 10 करना तो 0 1 का प्रयोग नहीं होगा। मुझे जैसे 1 2 3 करना तो 1 2 3 में देखो 1 का 2 का 3 का 123 में, 123 में 1 2 3 का प्रयोग नहीं होगा। तो कितनी, कैसी भी संख्या हो, हर संख्या में क्या होता है, 0 से लेकर और 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इनको ही संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, इनको ही अंक कहते हैं, 1 से लेकर 9 तक की, 0 से लेकर 9 तक की दोस्तों। अब आओ, आपको संख्या पद्धति का बेसिक पता लग गया। अब देखते हैं जात्यमान। जात्यमान क्या होता है, चलो दोस्तों जात्यमान पा जाओ। जात्यमान, जाति, जाति से पता लग रहा जिस जाति में जो पैदा हुआ, जैसे कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति है, जिस जाति में जो पैदा हुआ उस जाति का ही होगा। जैसे ही हाँ जात्यमान, देखो दोस्तों, जात्यमान किसी संख्या में अंक का वह मान होता है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। मैं बताऊंगा, उदाहरण भी देखो आपको लेकर आया हूं, चाहे वह अंक या संख्या में किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर हो, उस अंक का जातीय या वास्तविक मान कहते हैं। दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका, जात्यमान का वास्तविक मान। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी कभी कभी आ जाती है लिखने को कि फेस वैल्यू बताओ, तो वास्तविक, फेस और जातीय ये एक ही होता है। जैसे क्या है, 39564 का में 9 का वास्तविक मान या जात्यमान या फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, जात्यमान 9। 3 का जात्यमान 3 ही रहेगा, 5 का जात्यमान 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 4 का 4 ही। जो संख्या होती है उसका जात्यमान वो ही रहता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, मैं आपको क्या बताया वीडियो के शुरू में, आप देख रहे हैं हमारा यूपी पुलिस का मैथ का पूरा कोर्स। तो मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातें बताऊंगा पूरे मैथ में। तो अगर आपको मैथ से डर लग रहा तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब क्या आ जाओ, मैथ की छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं यहाँ आज से कवर करना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी छोटी पॉइंट आपको बताऊंगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान किसी भी संख्या में अंक का वह मान होता है। अब देखो मैं क्या बता आपको, जातीय मान। अब आ जाओ अपने स्थानीय मान पर। स्थानीय मान अंक में वह मान होता है जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 8 स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान कभी नहीं बदलता। जैसे कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 से इधर कितने अंक है, 3 से इधर है 2 अंक, 2 अंक है तो जितने भी अंक है उतनी 0 लगा दो। जितने भी अंक है उतने, जैसे 3 है, 3 से इधर कितने अंक है, 2 अंक, 1 2 2 अंक है तो 300 स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि 2 का स्थानीय मान निकालना, तो 2 का स्थानीय मान 1 2 3, तो इधर 3 0 लगा, 2000 स्थानीय मान हो जाएगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा है तो क्या होगा, वही होगा। जैसे कि 8 का स्थानीय मान 8 ही रहेगा। 4 का स्थानीय मान, 4 से इधर कितने अंक है, 1 1 0 लगा दो। 3 का स्थानीय मान आपको बता 2 0, 1 का स्थानीय मान 1 2 3 4 0 लगा दो, तो 1 का स्थानीय मान आ जाएगा। तो आपको जातीय मान, स्थानीय मान क्लियर है। आओ दोस्तों अब देखते हैं
जात्यमान स्थानमान। और किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर स्थित, क्या, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा इस बात को आपको, जिससे क्लियर साफ दिख जाए। क्या होगा, देखो किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर स्थित अंकों के स्थानमान निकालने के लिए उस अंक में क्रम से 1, 10, इकाई 1, 10 दहाई, 100 सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि से गुना करते हैं। यह स्थानमान की परिभाषा है, डेफिनेशन है। जैसे कि 395 ये अभी बता पड़ते हैं कि अंक का स्थानमान निम्नलिखित है। कैसे, इकर 3 का होगा 10,000, 1, 2, 3, 4, 10,000। 9 का होगा 1000, 1, 2, 3। 5 का होगा सैकड़ा, 5 का सैकड़ा होगा। 6 का होगा दहाई, 60। और 4 का होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल जीरो मान के पढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल जीरो है, उसके हिसाब से चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसे न डरना। आओ, संख्या पद्धति के अनुसार नंबर सिस्टम है दोस्तों, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। पहला मैं बेसिक बताऊंगा, फिर आपको पेपर में कैसे आते हैं, हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर फिर ऊंचे लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन पहला आपको क्या बताना है, बिल्कुल बेसिक से। संख्या के प्रकार, संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती है। प्राकृतिक संख्या भी बताऊं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता आपको 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। ये नेचुरल नंबर क्या है, 1 से शुरू होती है और काउंटिंग फिगर होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और दोस्तों अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आपको बता दी, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसमें क्या होगा, पूर्ण में देखो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के साथ, मैं बता आपको रिपीट करवा रहा दोबारा, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी, जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर ये प्रश्न आ जा, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। 0, 1 पूर्ण संख्या है। ठीक दोस्तों, आओ अब देखते हैं क्या है परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्ण संख्या पता लग गया, पूर्णांक संख्या पता लग गया। पूर्णांक संख्या क्या है, जो मैं आपको बताया था, क्या बताया था पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या बताया था अगर ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर ली जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। आओ दोस्तों अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखी जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 3/5, 6/8, 2/3, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, उनको पूर्ण संख्या है। जैसे कि ये, जैसे कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। याद रखिए दोस्तों, अगर प्रश्न जीरो क्या है, 0 पूर्ण भी है, परिमेय भी है, पूर्णांक भी है। ठीक दोस्तों, 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब 0 देखो 5 पूर्ण है, -2 भी पूर्ण है, 7/5 ही पूर्ण है। क्यों, ये बटे देखो 5 बटे के रूप में नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं 5/1, तो हो गई P/Q के रूप में, तो हो गई पूर्ण संख्या, होगी परिमेय संख्या, होगी परिमेय संख्या, होगी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं है दोस्तों,
नहीं किया जा सकता वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे क्या है, √2, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, ये सभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है जो अंडर रूट में होती है, P/Q के रूप में नहीं होती। ठीक है दोस्तों, दो, अब मैं पूछूं आपको दो परिमेय है परिमेय, तो आप कहोगे परिमेय, क्यों? क्योंकि इसको अपोन में लिख सकते हैं हम, लेकिन √2 को नहीं लिख सकते, ये हो गया अपरिमेय। आओ अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वे सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, अभी क्या बताऊं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। जो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √5, 8, √5 अपरिमेय है, 8 अपरिमेय है, दोनों को मिलाकर बनती है वास्तविक संख्या। आओ अब चलते हैं सम संख्या। देखो दोस्तों, बहुत होगा आप सबको पता होगा सम संख्या क्या हो, लेकिन मैं क्या बता आपको अभी शुरू में, बिल्कुल मैं जीरो से बताने आया हूं आपको, बिल्कुल जीरो से मैथ लेकर चलता हूं, और इस मैथ को यूपी पुलिस कोर्स का जो मैथ है इसको कंप्लीट करेंगे, और आज से शुरू कर दिया। ठीक दोस्तों, इसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति शुरू से हमने शुरू कर दी। सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल में आती है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, वे क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। अब है तो नोट क्या है दोस्तों, प्रत्येक सम संख्या, चलो देखते हैं, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होगा। या पहचान है सम संख्या की, क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8। जैसे कि मैं पूछता हूँ 128 है, यानी 118 है, तो हमें पता करना है ये समय नहीं है, इकाई अंक क्या 8। अगर मैं यहाँ 117 लिख दूं तो इकाई अंक क्या है 7, और इकाई अंक यहाँ 7 नहीं है, तो ये सम नहीं होगी। तो सम पता लग गया। सम में इकाई जो लास्ट इकाइयों अंक, लास्ट अंक, जो लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी हुआ तो सम कहलाएगी। ठीक दोस्तों, अब आ जाओ विषम पे। विषम क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। उसमें क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी विषम संख्याएं होगी। सम और विषम आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब दोस्तों, अब ये सम का था नोट, अब देखते हैं विषम का नोट। विषम के नोट में हम क्या करेंगे, विषम प्राकृतिक प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक नोट, वो क्या था, सम में इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। विषम में 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कुछ भी हो तो विषम कहलाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो एक, परिभाषा बता रहा दोस्तों, जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, एक या खुद के स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 23, ये सभी अभाज्य संख्या है जो केवल अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, वह होगी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब देखते हैं, देखो नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये प्रश्न आया भी है यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में संख्या पद्धति से हर जब भी भर्ती निकली है, संख्या पद्धति से 2 या 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछली भर्तियों में, और अब की 2026 में भी आने के उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, नोट, केवल 2 सम एक संख्या भाज्य है,
ये नोट ध्यान क्या है दोस्तों। देखो अगर पूछा गया अभाज्य संख्या बताओ जो केवल सम है, अभाज्य जितनी भी संख्या है उनमें केवल एक ही सम संख्या 2 है, बाकी सारी विषम संख्या है अभाज्य। अभाज्य संख्या सम कोई सी नहीं है केवल 2 को छोड़कर। अगर मैं ये कहूं आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, सम भी है 2 भी है। अगर देखो नोट 1% यो आया हुआ है 1 से 100 तक के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्या है जो कि निम्न प्रकार है। इसका जब मैं पढ़ाऊंगा वह आपको ये न्यूमेरिकल बताऊंगा, मैं भी समझाऊंगा, तो उसमें मैं आपको एक शॉर्टकट भी अभाज्य संख्याओं का बताऊंगा कैसे कैसे ये अभाज्य संख्या, वो मैं 1 से लेकर 100 तक की आप वीडियो रोक कर एक बार देख लो कौन कौन से अभाज्य संख्या है, ये मैं नोट करके लाया हूं आपके लिए। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या ये है दोस्तों। ये कैसे आई, किस प्रकार आई, मैं अभी आपको इसको जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इसके एमसीक्यू करवाऊंगा, उसमें बताने वाला हूं। आओ दोस्तों ये था आपका बेसिक। अब चलते हैं स्थानीय मान, जो मैं आपको पढ़ाया हूं स्थानीय मान क्या होता है। अब ये जल्दी जल्दी फटाफट बेसिक से पर्सन कैसे आते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं, मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। इसने कहा है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है संख्या 4582 में अंक 5 का जात्यमान क्या होगा। अंक 5 का जात्यमान क्या कहा मैं आपको, जात्यमान फेस वैल्यू पढ़ा दी, फेस वैल्यू जात्यमान वास्तविक मान क्या होता है, जो जात्यमान वही संख्या होती है जिसमें होती है, तो इसका जात्यमान क्या हो जाएगा 5। अभी बताया मैं आपको बेसिक, देखो फटाफट कर लोगे आप, 1 सेकंड में परसेंट होता जात्यमान। स्थानीय मान पूछता कोई संख्या देखो 5 का स्थानीय मान तो 500 होगा, फिर ऑप्शन होता है, लेकिन ये नहीं है, क्या होगा 5, क्यों, जात्यमान पूछा है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है इसने, 3 का स्थानीय मान बताओ, जो मैं आपको बताया हूं और उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बेसिक बताया संख्या पद्धति का पहला टॉपिक था जात्यमान स्थानीय मान, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इन लगा 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 कहां से, ये 3 से इधर कितने अंक है मैं आपको बताया, 3 से इधर 2 अंक है, तो क्या हो जाएगा 300 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 8 का जात्यमान, क्या कहा इसने दोस्तों, 8 का जात्यमान देखते हैं, चलो 8 का जातीय मान, किस 8 का, इस 8 का, और जात्यमान क्या बता, जात्यमान तो वही हो किसी भी स्थान पर हो, उससे कोई फर्क, जात्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 8 का जात्यमान 8 ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आओ अब चलते हैं किस पे, इसका 4 का स्थानीय मान। स्थानीय मान पर देखो दोस्तों, स्थानीय मान में इन्होंने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 4 पा जाओ स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या कहा है, इसने कहा 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 से इधर कितने अंक है 2, स्थानीय मान में फर्क पड़ेगा लेकिन जातीय मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 400 हो जाएगा स्थानीय मान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5, इसने कहा है संख्या 9007 में 7 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान पूछा ना, स्थानीय मान 7 का, 7 से इधर कोई अंक है दोस्तों, 7 से इधर कोई अंक दिख रहा आपको, नहीं है ना, तो जब नहीं है तो इसका 7 ही हो जाएगा। अंक होता, इधर कोई अंक होता, क्या करते दोस्तों, इधर कोई अंक होता, फिर वही उतनी जीरो लगा देते, स्थानीय मान हो जाता। तो आपको अच्छे समझ गए होंगे जातीय मान स्थानीय मान। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 संख्या 3815 में 1 का जात्यमान, जात्यमान में आपको क्या बताया, जात्यमान तो सेम ही होता है, जात्यमान एक ही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो टाइम बर्बाद नहीं करते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7, इसने कहा 7 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। क्या पूछा दोस्तों, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान अभी क्या बताऊं मैं आपको, स्थानीय मान में 6 कहाँ है, 6 है ये, 6 से इधर कितना अंक है, 4 है, 9 2 अंक है, तो 2 इतनी जीरो लगा, जितने भी अंक है दोस्तों
उतनी जीरो लगा दो, स्थानीय मान निकल जाता है 600 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। इसने क्या कहा प्रश्न नंबर 8 में? इसने कहा 4203 में अंक 2 का जात्यमान। जात्यमान क्या कहा? जात्यमान तो वही हो सेम, जात्यमान तो वही होता है ना, 2 ही होगा जात्यमान, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जात्यमान हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा इसने? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या बताया? 8 का स्थानीय मान। देखो दोस्तों, 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान 8 का, 8 ये है, 8 से इधर 2 अंक है, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800। ऑप्शन होंगे आप पे से, इस टाइप का प्रश्न होगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन इस टाइप के मिलेंगे आपको। एक जात्यमान स्थान से प्रश्न आया तो इस टाइप का प्रश्न आएगा। इसने कहा इसमें 3 का स्थानीय मान बताओ। किसमें? ये संख्या दे रखी 3064 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 से इधर कितने अंक है? 1 2 3 है, तो एक इतनी जीरो लगा दो। 3 से इधर 3 अंक है, 0 6 4 है, तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर, अब देखो स्थानीय मान जात्यमान खत्म, अब ये टॉपिक पूरा आपका खत्म होने वाला है, बस 1-2 प्रश्न और बच गए। अब मैं क्या बता आपको, अब यह संख्याओं के मान पर आधारित प्रश्न, जो संख्या के मान है ना दोस्तों, मैं आपको बताया अभाज्य संख्या, अभी बेसिक बताया मैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, उसके प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी देखो प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस में 2018 में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, अभी बताया। अब है प्रश्न नंबर 0 है। देखो दोस्तों ये आ गया, मैं आपको क्या बता था, 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, यदि इसका मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक होती है +1 +2 +3, ऋणात्मक होती है -1 -2 -3। पूर्ण संख्या 0 क्या है? पूर्ण संख्या। अभी क्या बता, पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही तो हो। और पूर्णांक क्या हो? जो प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्या ऐड हो जाती है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में होंगे, और पूर्ण संख्या हो 0 से स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, इसने कहा प्रश्न नंबर 13, कौन सी अभाज्य संख्या, देखो दोस्तों इस टाइप का एक प्रश्न आ जाए, अभाज्य संख्या पहचान में आपको बताई दी, अभाज्य संख्या कौन सी है? एक जिससे जो भी संख्या ना कटे वो अभाज्य संख्या हो। काटने के नियम में आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा काटने के नियम की, उसमें देख लेना आप काटने का नियम। इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगी 373, यह कभी भी किसी संख्या से नहीं कटेगी। ऑप्शन देखो आपको लगते होंगे सारे कटने न कटने वाले हैं, केवल ये सी ऑप्शन न कटने वाला है, इसमें सब कटने वाले हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, देखो अभी क्या बताऊं मैं आपको, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न नंबर 14 में इसने कहा है कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल 10 से 100 तक की अभाज्य संख्या क्या कही मैं आपको? 25। 0 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25 आपको रटना है, ये भी आपको जब बेसिक बताता है पता लग गया। या फिर इसका एक अलग अभाज्य संख्याओं का एक अलग से वीडियो आएगी आपके पास, वो देख लेना, अभाज्य संख्या में आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा इसने? संख्या ये है में स्थानीय जातीय मान में क्या अंतर है? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, स्थानीय मान भी आपको बता चुका, जातीय मान भी बता चुका। अब देख दोस्तों, आप ये आपका इसका आंसर आप कमेंट में बताना, इसका आंसर देख लो, कमेंट करके बताना क्या होगा। और नेक्स्ट वीडियो में ये था संख्या पद्धति का भाग 1, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। और अब वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और इसका आंसर कमेंट में देना। थैंक यू दोस्तों।